हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू एम्स कैरियर। माय नेम इज तौकीर अहमद और इससे पहले हम लोग वेक्टर एनालिसिस का 2 लेक्चर देख चुके हैं। आप लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर उस वीडियो को देखें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हिंदी में एकांक सदिश कहा जाता है। एकांक सदिश कहा जाता है। आइए समझते हैं कि यूनिट वेक्टर किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि वेक्टर उन भौतिक राशियों को कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ एक निश्चित डायरेक्शन हो। उस प्रकार के भौतिक राशि को वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि कहा जाता है। इसके बारे में हम लोग लेक्चर नंबर 1 में अच्छी तरह से स्टडी किए थे। तो आइए जानते हैं कि यूनिट वेक्टर एकांक सदिश किसे कहते हैं। इसका परिभाषा है यूनिट वेक्टर का कि वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड केवल 1 होता है, वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड केवल 1 होता है एवं जिसका निश्चित डायरेक्शन हो या जो निश्चित डायरेक्शन को बतलाता हो उसे क्या कहलाता है? यूनिट वेक्टर कहते हैं, एकांक सदिश कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए, याद हो जाएगा। वैसा सदिश जिसका मैग्नीट्यूड यानी परिमाण केवल 1 होता है एवं जो निश्चित डायरेक्शन को बतलाता है उसे क्या कहा जाता है? यूनिट वेक्टर कहा जाता है। अब है कि यूनिट वेक्टर, मान लीजिए कि ये यूनिट वेक्टर है, तो कैसे जानेंगे कि कोई यूनिट वेक्टर क्या होता है? मान लीजिए वेक्टर ए है और जब इस वेक्टर के ऊपर हम कैप लगा देते हैं, ठीक है, ये आपका ए है और ऊपर जब कैप लगा दिया जाता है तो इसे ही यूनिट वेक्टर पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है? इसको यूनिट वेक्टर पढ़ा जाता है। और इसे जो एरो साइन देख रहे हैं इसे वेक्टर ए पढ़ा जाता है। इसे यूनिट वेक्टर ए पढ़ा जाता है, ठीक है। पूरा नाम है यूनिट वेक्टर ए और इसे एरो साइन को वेक्टर ए पढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग ये जान गए कि परिभाषा क्या है। वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड केवल 1 हो एवं जो डायरेक्शन बताने के लिए यूज किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश कहते हैं। और एकांक सदिश को ए कैप, ये जो सिंबल देख रहे हैं ना ऊपर वाला, उसे कैप कहा जाता है। तो ए कैप द्वारा सूचित किया जाता है। अब है कि यूनिट वेक्टर कितने प्रकार का होता है। तो स्टडी के आधार पर पाया गया कि यूनिट वेक्टर जो होता है, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि जो एक्सिस होता है, अक्ष होता है, वो 3 प्रकार का होता है। मान लीजिए कि ये मूल बिंदु है, वो है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये क्या है? जेड एक्सिस है। तो जो एक्स डायरेक्शन को बतलाता है उसे यूनिट वेक्टर आई कहते हैं और जो वाई एक्सिस का डायरेक्शन को बतलाता है उसे यूनिट वेक्टर जे कहते हैं और जो जेड एक्सिस का डायरेक्शन को बतलाता है उसे यूनिट वेक्टर क्या कहते हैं? के कहते हैं। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि यूनिट वेक्टर को जो है डायरेक्शन के आधार पर यानी एक्सिस के डायरेक्शन के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला है यूनिट वेक्टर आई और यूनिट वेक्टर आई जो है किस डायरेक्शन को बतलाता है? एक्स एक्सिस का। उसी प्रकार यूनिट वेक्टर जे जो है, ठीक है, ये जो कैप है उसी को यूनिट वेक्टर कहा जाता है और यूनिट वेक्टर जे जो है वो वाई एक्सिस का डायरेक्शन को बतलाता है। उसी प्रकार यूनिट वेक्टर के जो है वो जेड एक्सिस का डायरेक्शन को बतलाता है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग छोटी छोटी बातें कहेंगे कि आपका जो है यूनिट वेक्टर आई, ये यूनिट वेक्टर है, ये आई जो है उसे यूनिट वेक्टर पढ़ा जाता है। तो यूनिट वेक्टर आई ऑफ एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर आई, यूनिट वेक्टर जो है वो किसका एक्सिस है? एक्स एक्सिस का यूनिट वेक्टर है। उसी प्रकार जे, तो ये भी यूनिट वेक्टर है लेकिन कौन सा एक्सिस का? वाई एक्सिस का। अब देख सकते हैं यूनिट वेक्टर जो है वो कौन सा एक्सिस को बतलाता है? वाई एक्सिस को। उसी तरह से यूनिट वेक्टर अगर हम के की बात करें तो इसका भी जो है ये कौन सा डायरेक्शन को बतलाता है? जेड एक्सिस का डायरेक्शन को बतलाता है। इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं कि यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड केवल 1 होता है और इसका मेन काम होता है डायरेक्शन को बतलाना। तो इस स्टार को देखकर आप डबल स्टार दे दो, ये डायग्राम आप बना दो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस और ये मूल बिंदु है। एक्स एक्सिस को मतलब कि यूनिट वेक्टर, कौन यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करता है? आई। उसी प्रकार वाई एक्सिस को कौन रिप्रेजेंट करता है? जे। उसी प्रकार जेड एक्सिस को कौन रिप्रेजेंट करता है? के। मान लीजिए कि कहीं पर लिखा हुआ है 3i किलोमीटर, ध्यान से बात को सुनो, ठीक है, 3i किलोमीटर। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति या वस्तु जो है 3 किलोमीटर चला है, किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में, ठीक है।
आई होप कि ये बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। उसी प्रकार मान लो कि 3i प्लस यहाँ पर 4j दे दिया और यहाँ पर मीटर दे दिया। इसका मतलब यह है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर इस बात को ये इंडिकेट्स कर रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है 3 मीटर चला है एक्स एक्सिस की ओर और 4 मीटर चला है वाई एक्सिस की ओर। अब ये बात है कि सर कैसे आप पता कर सकते हैं कि ये एक्स एक्सिस, क्योंकि यहाँ यूनिट वेक्टर आई लगा हुआ है और यूनिट वेक्टर आई किसको रिप्रेजेंट करता है, एक्स एक्सिस को। उसी प्रकार यहाँ जे लगा हुआ है और जे जो है किस एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, वाई को। ठीक है, चलिए अगर ये डायग्राम बन गया है और ये तीनों बात अगर लिख लिए हैं तो अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं कि किसी भी यूनिट वेक्टर पर जब हम मोड चढ़ाते हैं, किसी भी यूनिट वेक्टर पर जब हम मोड चढ़ाते हैं, ठीक है, आपको पढ़ाया गया था मोड, मॉडुलस ऑफ अ वेक्टर। तो मोड जो है केवल मैग्नीट्यूड को बतलाता है। तो किसी भी यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, 1 होता है। याद रखना कि किसी भी यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कितना होता है, केवल 1 होता है। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम बात करें आगे की ओर कि जब किसी वेक्टर को, ठीक है, जब मान लो कि जब किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से वेक्टर ए मोड, तो मोड हमेशा उसका डायरेक्शन तीर का निशान को क्या कर जाता है, खा लेता है, डाइजेस्ट कर जाता है। तो जब किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से भाग दिया जाता है तो यूनिट वेक्टर का निर्माण होता है। ठीक है, तो देयरफॉर यहां पर हम लोग कहेंगे यूनिट वेक्टर ए, ये जो कैप देख रहे हैं आप, इसी को यूनिट वेक्टर पढ़ा जाता है। तो यूनिट वेक्टर ए बराबर, तो वेक्टर ए, और आपको मालूम है कि मोड हटेगा तो तीर का निशान भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, इस बात को भी आप लिख सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें काफी इंपॉर्टेंट है, आगे चलकर यूज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन जाने, उसके बाद हम लोग ये जान गए कि यूनिट वेक्टर मेनली 3 प्रकार का होता है, आई, जे और के। और सभी यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है जब उस पर हम मोड चढ़ाते हैं तो उसका मान क्या होता है, 1। और जब किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से भाग दिया जाता है तो किसका निर्माण होता है, यूनिट वेक्टर का निर्माण होता है। और यूनिट वेक्टर को कैप द्वारा सूचित किया जाता है। ये जो सिंबल देख रहे हैं आप, ये देखो तीर का निशान को वेक्टर पढ़ा जाता है और ये कैप को पढ़ा जाता है यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर ए बराबर वेक्टर ए बटे ए, ये क्या है आपका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, तो आई होप कि ये बात आप लोग को समझ में आ गया होगा। डेफिनेशन तो पहले ही हो गया है। अब आइए इससे रिलेटेड हम लोग कुछ सवाल करते हैं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर एक सवाल दिया है, कहता है फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यानी आपको यूनिट वेक्टर निकालने के लिए बोला है। तो मान लीजिए कि कोई सवाल दे दिया है, सवाल नंबर 1 है कि वेक्टर ए बराबर दे दिया है 2i प्लस जे और -2k दे दिया हुआ है। ठीक है, मान लीजिए वेक्टर दिया हुआ है और यहां से यूनिट वेक्टर निकालने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो जैसे मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इस पर क्या चढ़ जाएगा, मोड, और यहां जितने भी आप मान देख रहे हैं वो सभी मान का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो i के आगे क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस j के आगे कुछ भी नहीं तो क्या होता है 1 होता है, तो 1 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस, और k के आगे -2 है तो -2 का स्क्वायर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि प्लस की जगह हम माइनस लिख देते हैं। नहीं, मैग्नीट्यूड जो है जिसमें भी है सबको प्लस लिखा जाता है। अगर माइनस है तो माइनस का स्क्वायर होगा, प्लस है तो प्लस का स्क्वायर होगा। अब मुझे बताइए कि 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, और -2 गुना -2, तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस 4 हो जाएगा। रूट अंडर 9 हो जाएगा। रूट अंडर 9 का जो ये होता है वो कितना होता है, 3 होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मोड हटाएंगे तो तीर का निशान भी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अगेन, अब ये तो निकल गया मैग्नीट्यूड। हमें निकालने के लिए क्या बोला है, हमें निकालने के लिए बोला है यूनिट वेक्टर। क्या निकालने के लिए बोला है, तो सबसे पहले आपको मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं यूनिट वेक्टर निकालते हैं हम लोग। तो यहां पर हम लोग कहेंगे कि यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट वेक्टर ए, यानी ए कैप बराबर वेक्टर ए बटे क्या होता है, ए होता है। तो वेक्टर ए का मान यहां पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई, 2i प्लस जे और -2k दिया हुआ है। और a का मान आपके सामने कितना है, 3 है। ठीक है, इसको अलग अलग करके भाग दे सकते हैं, कोई जरूरी नहीं 1/3 को अलग कर लो, आगे कर लो, कॉमन ले लो, और यहां पर लिख सकते हैं 2i प्लस जे और -2k लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आई होप ये सवाल आप लोग को 100% समझ में आ गया है। ठीक है, अब इसी टाइप का हम लोग और 1-2 सवाल देखते हैं, समझते हैं, फिर आप लोग को भी 1-2 सवाल देंगे। कोशिश कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, बन जाएगा।
वीडियो को रोक रोक करके आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि वेक्टर ए बराबर रूट अंडर 5i माइनस 4j, ठीक है, रूट अंडर 5i, और यहां पर दे दिया है +2k, कुछ भी दे सकता है, उससे हमें लेना देना नहीं है। तो इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। तो वेक्टर ए मोड बराबर, तो सभी मान का स्क्वायर हो जाएगा। तो आई के आगे देखो, आई का, चूंकि आई का मान तो 1 होता है, तो आई का आगे रूट अंडर 5 है, तो रूट अंडर 5 का स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार जे के आगे -4 है, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा, और के का आगे 2 है, तो 2 का क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 5 माइनस के स्क्वायर, तो माइनस में माइनस क्या होगा प्लस, और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर इसको जोड़ा जाए तो 4 और 16 20 और 5 कितना हो जाएगा, रूट अंडर 25 हो जाएगा, और 25 का कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये हमारा निकल गया मैग्नीट्यूड, निकल गया, क्या निकल गया हमारा, ये मैग्नीट्यूड निकल गया, ठीक है। अगेन अब यहां पर हम लोग कहेंगे यूनिट वेक्टर ए। तो यूनिट वेक्टर का अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो जस्ट अभी हम लोग पढ़े थे कि वेक्टर ए बटे ए हो जाएगा। अच्छा, मोड के रूप में भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी ए को अगर चाहेंगे तो वेक्टर ए बटे वेक्टर ए मोड भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। मोड हमेशा तीर का निशान को क्या कर जाता है, डाइजेस्ट कर लेता है। तो वेक्टर ए, अगर हम वेक्टर ए की बात करें तो वेक्टर ए का मान क्या दिया हुआ, रूट अंडर 5i माइनस 4j और +2k, के मतलब यूनिट वेक्टर के दिया हुआ है। शॉर्ट में हम लोग यूनिट वेक्टर नहीं पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट आई जे के कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में यूनिट वेक्टर आई, यूनिट वेक्टर जे और यूनिट वेक्टर के ही पढ़ना चाहिए, जो ऑथेंटिक है, ठीक है। लेकिन शॉर्टली होता है ना कि हम लोग थोड़ा सा फास्ट चलते हैं तो यूनिट वेक्टर आई की जगह शॉर्ट में आई बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में उसका जो नाम है आई जे के का, सबके आगे यूनिट वेक्टर, ये सिंबल ही यूनिट वेक्टर का है। तो वेक्टर ए मोड का जो मैग्नीट्यूड निकाला है, ए का जो मैग्नीट्यूड निकाला वो तो 5 निकला है, 5। इसको अलग अलग करके हम लोग डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, लेकिन कॉमन ले लो, सबसे अच्छा है। तो 1/5 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास क्या बचा, रूट अंडर 5i माइनस 4j, ठीक है, और +2k, ये हमारा इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। आई होप कि जो है आपको ये सवाल 100% समझ में आ गया है। अगर 100% समझ में आ गया है तो इसी टाइप का मैं, अच्छा और एक बात यहां पर क्लियर हो जाओ, क्योंकि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कंसेप्ट क्लियर होना। सवाल बनाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली है क्या कि आप सवाल में फंस जाएंगे। कंसेप्ट क्या है कि क्या सर ए के जगह ए ही दे सकता है, जी नहीं, ए के जगह ए से लेकर जेड तक कोई भी टर्म दे सकता है, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, वेक्टर डी, एफ जेड, एक्स वाई जेड, कुछ भी दे सकता है, पी क्यू आर एस, कुछ भी दे सकता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अल्फा बीटा गामा भी दे सकता है, तो इससे भी हमें लेना देना नहीं है। जो हमारा रूल और रेगुलेशन है, जो कंसेप्ट है, उसको एक करना है। चलो, तो 2 सवाल आप लोग को मैं यहां पर और दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 कि वेक्टर ए बराबर वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे और प्लस वेक्टर के, ये बनाना है एक। और एक छोटा सा सवाल दे रहे हैं, वेक्टर ए बराबर, अच्छा छोटी ये भी लिख सकते हैं, जैसे कि हम बड़ी ये दिए हैं तो जरूरी नहीं है कि वेक्टर छोटी ये लिख सकते हैं। यहां पर वेक्टर आई प्लस वेक्टर जे, ये सवाल। तो 3 नंबर और 4 नंबर आपको बताना है इसका राइट आंसर, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है मैग्नीट्यूड निकालना, तो आपको मालूम है कि सबके आगे 1 1 छुपा हुआ है, तो आई होप कि सवाल आप लोग का बन ही गया होगा। देखिए, जैसे ही आप पकड़ लेते हैं ना, जो मेन पॉइंट है उसको पकड़ लेते हैं, तो आपका सवाल ऑटोमेटिकली धीरे धीरे क्या होने लगता है, बनने लगता है, ठीक है। चलिए, तो यहां पर हम 2 सवाल आपको दिए हैं, एक 3 नंबर और एक कितना नंबर, 4 नंबर होमवर्क, ठीक है। इसको आपको जो है कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर आपको लिखना है, बताना है, 3 नंबर और 4 नंबर का। टॉपिक का क्या नाम है, यूनिट वेक्टर, ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में भी जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे, समझेंगे, बहुत सारे टॉपिक्स को देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप इन दोनों का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, एक सवाल और हम लोग यूनिट वेक्टर से करते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5, ये Q5 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यदि
6i प्लस 0.5 जे प्लस सी के यूनिट वेक्टर को प्रदर्शित करता हो तो सी का मान होगा। देखो इस टाइप का सवाल भी कई बार कंपटीशन एंट्रांस में पूछा गया है। ठीक है, सवाल आपके सामने है, बुक्स में भी इस तरह के सवाल हैं। कह रहे कि यदि 0.6i प्लस 0.5j प्लस सी के कैसा वेक्टर हो, यूनिट वेक्टर को प्रदर्शित करता हो, यानी ये जो लाइन है वो एक यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। प्रदर्शित मतलब रिप्रेजेंट करना। तो यहां जो सी के है तो सी का मान क्या होगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है। सबसे बड़ी बात है कि सीखने वाला सवाल है। तो आइए देखते हैं हम लोग और समझते हैं कि क्या बोला है। तो 0.6i प्लस 0.5j और प्लस सी के ये कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। दैट मीन्स यहां पर हम बराबर क्या लिख दिए, यूनिट वेक्टर, यानी ये जो है वो एक यूनिट वेक्टर को बतलाता है। तो इस पर हम मोड़ चढ़ाएंगे तो 0.6i प्लस 0.5j और प्लस सी के पर मोड़ चढ़ा दिए। तो मोड़ चढ़ा देंगे तो यूनिट वेक्टर पर जो मोड़ चढ़ेगा तो उसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि अगर मान लो कि कोई भी एक्स वाई जेड जो है वो यूनिट वेक्टर है, ये जो है यूनिट एक्स वाई जेड प्लस जो है वो यूनिट वेक्टर है। इस पर मोड़ चढ़ाएंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये कितना होता है, 1 होता है। अभी जस्ट हम लोग डेफिनेशन में देखे, फॉर्मूला में भी देख रहे थे। ठीक है, तो इन पर जैसे हम मोड़ चढ़ाते हैं तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, 1 होता है। अब ये सभी मान का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो आई के आगे क्या मान है, 0.6 का स्क्वायर है, प्लस यहां पर क्या है 0.5 का स्क्वायर है, प्लस और के के आगे क्या है सी, तो सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आई होप यहां तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को। ठीक है, अब बताइए कि 0.6 का स्क्वायर 0.36 हो जाएगा, 0.5 का स्क्वायर 0.25 हो जाएगा और सी का स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसको अगर हम ऐड करें तो यहां पर हो जाएगा 6 और 5 11 का 1 और 2 और 1 3 3 और 3 6 0.61 प्लस यहां पर क्या हो गया सी स्क्वायर बराबर 1। अब है कि ये जो रूट है उधर जाएगा तो 0.61 प्लस सी स्क्वायर और रूट उधर जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। और स्क्वायर होगा तो 1 का स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1 ही होता है। तो हमारे पास 0.61 प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या बचा, 1। हमें निकालना है सी का मान, तो सी स्क्वायर बराबर 1 और ये इधर आया तो माइनस 0.61 हो जाएगा। ठीक है, आपको मालूम है कि 1 मतलब क्या होता है, 100 पैसा। तो 100 पैसा में 61 पैसा अगर घटेगा तो हमारे पास 0.39 बचेगा। ये स्क्वायर जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 0.39 हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया आंसर। जो सी का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 0.39 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ध्यान से देखो और समझो। एक बार फिर से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को क्या बोला है। कह रहा है कि यदि 0.6i प्लस 0.5j प्लस 6 के यूनिट वेक्टर को प्रदर्शित करता है, ये जो है वैल्यू दिया हुआ सवाल में, ये एक तरह का यूनिट वेक्टर है। कैसा वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो जब यूनिट वेक्टर है तो यहां पर हम ये भी लिख देंगे कि ये यूनिट वेक्टर है। तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। इस पर जैसे ही मोड लगा सभी मान का स्क्वायर हो गया तो 0.6 का स्क्वायर 0.36 हो जाएगा, 0.5 का स्क्वायर 0.25 हो जाएगा और सी का स्क्वायर सी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि के के आगे सी है, यही सी का ही मान निकालने बोला है। तो 36 को 0.25 को जोड़ने पर 0.61 हो गया। ठीक है, रूट इधर आया तो 1 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 1। तो 0.61 प्लस सी स्क्वायर बराबर 1। ये 0.61 इधर आया, 1 में 0.61 घटेगा तो 0.39 बचेगा और ये स्क्वायर आएगा तो इस पर रूट चल देगा। इसका तो कोई वर्गमूल नहीं निकलेगा। ठीक है, नहीं तो निकल जाता। तो सी का जो वैल्यू है यहां पर क्या हो गया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आप लोग को 100% समझ में आ गया होगा। सी बराबर रूट अंडर 0.39। ठीक है, इसी टाइप का एक सवाल मैं दे रहा हूं आप लोग को 6 नंबर, उसका आपको राइट आंसर बताना है। ठीक है, चलो इसको मैं मिटा रहा हूं फिलहाल।
चलो मैं सिर्फ इसी सवाल में क्या किया, आप लोग को 0.8 दे दिए। ठीक है, ये सवाल आपको बताना है और यहां पर जो है सी की जगह हम पी दे दिए, कुछ भी दे सकते हैं, और यहां पर सी की जगह पी का मान होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। एक बार मैं सवाल पढ़ रहा हूं कि यदि 0.8i प्लस 0.5j प्लस पीके मूवी का बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पी जो है वो तो कोई टर्म है, कोई संख्यात्मक मान होगा पी का, और के आपका यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर को प्रदर्शित करता हो तो पी का मान होगा, यानी पी का क्या वैल्यू होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, दिस यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है और इसका आंसर जो है आप लोग को बताना है कमेंट बॉक्स में कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये जो हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन तक पढ़ रहे थे, तो ये था हमारा यूनिट वेक्टर। ठीक है,